मना कर रहा है। फोन काट दिया, शर्म आ गई? फोन तूने काटा, मैंने नहीं काटा भाई। तू क्यों बेकार मेरे मुंह लग रहा है फालतू की? क्यों बेकार? क्यों? आराम का पैसा था क्या? ये बता दे, आराम का तू ये था? बता, अभी दिल भरा नहीं क्या? पैसे भरो ना। अरे अभी तेरा दिल नहीं भरा क्या? पैसे नहीं भरे ना तुमने? हाँ तो पैसे जब भरोगे होंगे तब दे होगा। दूंगा भाई। कब होंगे? अभी नहीं है पैसे ना, जब होंगे और दे जब दूंगा। नहीं थे तो क्यों लिए फिर आपने पैसे बैंक के? क्यों लिए पैसे क्यों बैंक के? लिए? दिए क्यों तुमने? हाँ, क्यों लिए? क्यों लिए दिए क्यों? आपने? हमने तो जेन्युइन कस्टमर को दिए थे, तो डिफॉल्टर को थोड़ी दिए थे। उस टाइम प्रॉब्लम नहीं थी, अब प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम है तो फिर तरीके से बात करो, सेटलमेंट करो इसका। ठीक है, 2 लाख सेटलमेंट रुपए नहीं है तरीके ना? से देखो, 2-2.5 लाख रुपए लैंग्वेज नहीं है की ना आपके सुनो पास? मेरी बात। तेरा नाम शिव हाँ, कुमार ही है बोलो। ना? शिव कुमार ही है ना? कोई और तो नहीं अजय बोल है रहा? नाम मेरा। नहीं, अभी शिव कुमार बंदा जो बात कर रहा था तू ही था? दोनों नाम है। हैं? दो नाम रखते हो अभी तुम? ऐसा है, सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट कर देंगे मैं आपका। कह रहा हूँ पहले शिव कुमार आज बताया। पेमेंट लैप्स कर देंगे आपका। मेरी बात सुनो शिव कुमार जी या अजय जी, जो भी आप बोल रहे हो, आप ही बोल रहे थे, मेरे से बात हो रही थी, आप ही की हो रही थी इससे पहले? हैं? नहीं हो रही थी। किसकी हो रही थी? आप ही बोल रहे थे, आप ही की आवाज थी। मेरी बात नहीं होती, बताइए। मैंने इनको बोल दिया है अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये मुझे जो धमकी दे रहे हैं, चोर और ये और वो और क्रिमिनल, तो ये लैंग्वेज जब इन्होंने बोलनी शुरू करी तब मैंने भी अपनी लैंग्वेज टेढ़ी करी, जब इन्होंने अपनी लैंग्वेज टेढ़ी करी। ठीक है? और जोर जबरदस्ती से पैसे हैं? मैं भाई देख, सुन मेरी बात, मैं मना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरी जे भी नहीं रहा अभी, क्योंकि है नहीं। तो एक ही होगी ना? हाँ तो अभी है नहीं भाई। अगर तू अब दोनों बातों को एक समझते हो ना? नहीं, तो एक समझ नहीं रही हूँ। सुनो, समझ नहीं रहा हूँ मैं एक बात। पैसे है नहीं और दे नहीं रहा हूँ, या मैं टाइम मांग रहा हूँ, बात एक ही है ना? मैं कैसे तुम्हें कैसे सबूत दिखाऊंगा? आप किस तरह से समझोगे? अगर आप दुकान पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे को ये सामान दे दे, भाई पैसे तो है नहीं, तो क्या देगा वो? भाई देखो, उधार खाता भी चलता है, उधार खाता भी चलता है दुकान पे। ये उधारी खाता तो है, ये आपने पिछला उधार तो दिया नहीं। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, उस टाइम मेरा काम। अब आपने मेरी सिचुएशन तो पूछी नहीं, पैसे दे दे, एक ही रट लगा। सिचुएशन आपकी 2,27,000 रुपए के लिए समझ सकता हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट में मिनिमम पेमेंट के लिए क्या सिचुएशन सुनो आपकी? भाई अभी मैं बता रहा हूँ ना, 2 मिनट सुन ले, उसके बाद जो मर्जी करना। सुनाइए। ऐसा था, मेरा पिछले कोरोना में ही मेरा कारोबार था, घर पे मेरा बहुत बड़ा एक अच्छा काम था, जनरल स्टोर था मेरा। ठीक है? पिछले कोरोना में मेरा वो हो गया बंद। फिर भी मैंने कोरोना के दौरान भी बराबर आपको पेमेंट करता रहा, बल्कि कोरोना खत्म हो गया, जब लॉकडाउन खुल गया तक भी मैं पेमेंट करता रहा कि शायद मेरी कहीं से बात बन जाएगी तो मैं डिफॉल्टर ना बनूं तक। अब मेरे कस्टमर कोरोना के टाइम में ही, कुछ बिहार के थे, कोई उत्तर प्रदेश के थे, कोरोना के टाइम में ही निकल गए, हमें पता ही नहीं लगा। लॉकडाउन जब खुला तो पता लगा, ये भी चलो कई कस्टमर मेरे जा चुके थे मेरे पैसे मार के। अब मैंने आगे देनदारी थी मेरी, आगे मुझे आगे देने थे, वही मेरे पास जो भी सेविंग थी मैंने आगे उसको दे दिया जिससे मैं माल लेता था। तो अभी फिर मैंने अपना जॉब कर रहा हूँ मैं, अभी जॉब में मुझे 15-20 हजार मुश्किल से मिल रहे हैं कट पिट के भाई। मैं उससे अपना 5-6 आदमियों का परिवार है, बहुत मुश्किल से पाल रहा हूँ। तो अभी मेरी स्थिति ये है, उसमें से तनख्वाह में से बच नहीं रहा कुछ। मेरी दवाई चलती है, हार्ट का पेशेंट हूँ मैं, और मेरे को अभी कोरोना भी हुआ था, 1,20,000 मेरा कोरोना पे भी लगा। उसका वो है कोरोना का मेरे पास बिल्कुल है, मेरे पास प्रूफ है पूरा। आप जो कहोगे वो दूंगा। तो फिर एक काम कर लेते हैं ना, इसको सेटलमेंट में डाल देते हैं और कोरोना का लगा देते हैं सर्टिफिकेट आपका। मेरे पास कोरोना का, जब मैं भर्ती हुआ हूँ ना, मेरा 60% लंग्स खराब हो गए थे, वो भी रिपोर्ट है मेरे पास, हर चीज की रिपोर्ट है। मैं 1 हफ्ते भर्ती रहा हूँ मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर वाकई आप कोविड पेशेंट रह चुके हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, पूरे डॉक्यूमेंट, तो हम वो लगा देंगे। ठीक है? देखिए आप लगा दीजिए। वो लगाने के बाद सुन लो मेरी बात, देखिए कि मैं ना एज ए ह्यूमन बीइंग बता रहा हूँ, इंसानियत के नाते बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ है और उसको लगा करके आपका हम कुछ फायदा करा सकते हैं तो वो हम करा देंगे। हम आपका जो सेटलमेंट अमाउंट आपका नॉर्मली हम सबका कर रहे हैं, उस सेटलमेंट अमाउंट का भी 10% और कम करा देंगे उस केस में जिसके पास वो सर्टिफिकेट है कोरोना का। हेलो? हाँ जी सुन रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर वो सर्टिफिकेट है तो हम उसे लगा देंगे और 10% उस अमाउंट पे भी कम करवा देंगे जो आपका सेटलमेंट बनता है। देखो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो मेरे टेस्ट की रिपोर्ट है। अभी तो ये ऑप्शन है कि हम कोरोना वाले कस्टमर को 10% की लीवरेज दे सकते हैं एज ए एक्सेप्शनल अप्रूवल।
ठीक है। अगर वो आप डिले करेंगे, आप अगले महीने बोलेंगे या फिर बाद में दिखाएंगे, तो तब वो नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम बहुत पहले चला गया 2020 में। आप अगर उसको लेकर के कस्टमर उसको डिले करता जा रहा है तो फिर वो काउंट नहीं होगा। देखिए अभी तो मैं आपको मेल्स आ रही हैं, किसी का तो अप्रूवल मिल रहा है, किसी का रिजेक्ट हो रहा है। तो जब अभी से रिजेक्ट होने शुरू हो गए हैं 2021 में, तो आई थिंक वो आगे जाके वो एक्सेप्शनल जाएंगे नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया कोविड-19 को। अगर उसी टाइम कस्टमर करवा देता तब भी हमने करवाए हैं। अभी भी कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ अप्रूव हो रहे हैं। अगर गुड लक रहा आपका, अप्रूवल मिल गया, तो आपके 10% और कम हो जाएगा अमाउंट, और कम से कम में क्लोज हो जाएगा। वो आपकी बात सही है। मैंने जैसे कि बताया ना, अभी मेरी हालत ऐसी है, जो मेरी सेविंग्स थी ना, आपको मैं अपने जो मेरे 2 अकाउंट है, मैं दोनों अकाउंटों को आपको खोल के दिखा दूंगा। ये रोजी देख लो कितना पैसा अकाउंट में पड़ा है। मेरे आधार, जो मेरे पैन कार्ड से जुड़े 2 ही अकाउंट हैं, अगर आप चेक कर सकते हैं, आपके पास ऐसा ऑप्शन है, चेक कर सकते हो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है एज ऑन डेट। बट मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरा सब सेविंग खत्म हो गई है, और अब जो मैं कर रहा हूँ गुजारा, वो 15-20 हजार में अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ, उसमें से मेरा बहुत मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। अब ये मेरे पीछे 6-7 मेंबर खाने वाले। ठीक है, मान लिया आपकी बात मैंने, पर एक बात देखिए, आप 2,27,000 रुपये का बिल है, और इसमें जो है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% का है, तो 9,000 रुपये इसमें ब्याज लग गया, इसमें 1,500 रुपये की लेट फीस लग गई, और मल्टीपल चार्जेस है, GST, सर्विस टैक्स, वो लगते जा रहा है, अमाउंट बढ़ते जा रहा है। आज नहीं तो कल पैसे देने पड़ेंगे, ये तो आपको भी पैसे तो मैंने देने हैं, बट आज की स्थिति में मैं नहीं हूँ देने की। अगर आपको लगे, सुन लो मेरी बात, मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगे कि सामने वाला पर्सन मेरे फेवर की बात कर रहा है, तो आप करना, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उस सैलरी के भरोसे तो क्लोज होगा नहीं, क्योंकि सैलरी में तो आप अपना खर्चा चला रहे हो, उससे तो 1 लाख रुपए आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो किसी ऑप्शन से जुगाड़ करके, अरेंजमेंट करके, तब हो जाएगा ये क्लोज। और वो मेरे ना 3-4 कस्टमर से मैं क्लोज कर देता हूँ। मेरे 3-4 कस्टमर से बात चल रही है, जो अभी यहाँ से नहीं भागे हैं पैसा लेके, उनसे मैं पैसे के लिए बराबर डिमांड कर रहा हूँ। मेरे 1-1.5 लाख रुपए उनसे निकलते हैं, बाकी तो और चले गए, वो तो अब उनका तो पता ही नहीं है। अगर इनसे मुझे कुछ पैसा, देखो मैं बराबर, मैं भी दबाव बना रहा हूँ, जैसे आप मेरे ऊपर बना रहे हो, तो मैं, अगर मुझे इसमें से पैसा मिल जाता है या कहीं और से अरेंज हो जाता है, तो मैं बराबर कह रहा हूँ, कोशिश करूंगा। मैं आपको कंफर्म कुछ नहीं बता सकता। आप कहो कि मैं बता दूं, आपको झूठ बोल दूं, मेरे बस की बात नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, आज की डेट में मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास कुछ दिन में, कल या जैसे पैसा आएगा, फिर मैं आपसे बात करने लायक हो जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी जेब में कुछ है नहीं, और मैं आपसे सेटलमेंट की बात करूं तो कैसे होगा। फिर आप मिनिमम पेमेंट जमा कर लो, तब तक के लिए कम से कम हम इसे फ्रीज कर देंगे, चार्ज ऑफ हो जाएगा, 1 रुपए का ब्याज पेनल्टी नहीं लगेगा इससे। कितनी मिनिमम पेमेंट है? मिनिमम 10% का अमाउंट 20,000 रुपये बनेगा। अभी तो देखो, इतना तो मेरे पास नहीं है भाई। अगर अरेंजमेंट हो जाता है तो मैं कुछ कर दूंगा। वो पता है ये करने से क्या होगा, एक तो आपके आउटस्टैंडिंग से 20,000 माइनस हो जाएंगे, 2,700 बचेगा। दूसरा, जो 2,700 पे 10,000 12,000 का ब्याज लगना था, वो स्टॉप हो जाएगा, तो डबल फायदा हो जाएगा इससे आपका। फिर आपका ये स्टॉप हो जाएगा बैलेंस यहीं पे, 1 रुपया ब्याज पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा। फिर मैं अभी देख लेता हूँ, अगर मुझे कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है तो फिर मुझे आप भले ही कर लेना, हफ्ता 10 दिन में फोन, या 2-4 दिन में, जब आपका मन करे। तो आप एक काम करो ना, इसका मेल आया हुआ है, स्ट्रिक्टली फॉलो अप है इस कार्ड पे, क्योंकि बड़ा अकाउंट है। अब इसमें आप कुछ पैसे भी दोगे, आप 20 नहीं दे पा रहे, 15 दे दो, मैं उसी पे करवा दूंगा मेल इसका, कम से कम हो जाएगा आपका। ये ठीक है आपकी बात, मैं मान रहा हूँ, बट मेरे को अरेंजमेंट तो करने में, मतलब कुछ कहीं से होगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा ना। अभी तो मेरे पास पल्ले ही कुछ नहीं है, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे आप कॉल कर लेना, भले ही 1-2 दिन में। 15,000 तो हफ्ते में देते आप। ऐसा है ना, देखो, अगर आपको कोऑपरेट करना है बैंक से अगर मैं कोई आपके लिए एडिशनल चीज करवा रहा हूँ कि भाई ये कस्टमर नहीं दे सकता, कोविड पेशेंट रह चुके हैं, बिजनेस लॉस हो गया है, तो ये एक टॉप अप मेल बनाना पड़ेगा